नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा नया ट्रैवल वीडियो में। आज हम आपको लेके जाएंगे झारखंड के खूबसूरत प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल पर दसम जलप्रपात में। इसको दसम घाट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद झारखंड की और एक खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक ऐसी जलप्रपात जहाँ है प्रकृति की खूबसूरती और शांति दोनों एक साथ देखने को मिलती है, जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाते हैं। इसके बाद चलेंगे झारखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जहां चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवा और प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती, जिसे झारखंड की क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाते हैं, नेतरहाट पर। देन झारखंड की खूबसूरत पहाड़ियां और घने जंगल के बीच बसे एक ऐसी जलप्रपात पर जिसे देखकर प्रकृति की असली खूबसूरती का एहसास होते हैं, लोध वाटरफॉल्स। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीके पल। वेलकम टू पीके ट्रैवलिंग मार्बल। तो दोस्तों, रात 10 बजे के बाद कोलकाता से लगभग 650 किलोमीटर रोड जर्नी करने के लिए निकल पड़ा। ये जर्नी होते हैं कोलाघाट, खड़गपुर, घाटशिला एंड जमशेदपुर होके। कोलकाता की बिजी सड़कें से निकलकर हम आगे बढ़ेंगे लंबे हाईवे, हरे भरे जंगले और खूबसूरत पहाड़ी के रास्ते पर। रात में खुली सड़कें, लंबे सफर और साथ में खूबसूरत नज़ारे, ये रोड जर्नी का असली मजा है। रात में जर्नी शुरू करने के बाद 380 किलोमीटर रोड जर्नी करके अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद हम लोग पहुंच गया था झारखंड की खूबसूरत वाटरफॉल्स दसम वाटरफॉल्स पर। झारखंड की कैपिटल रांची के साउथ ईस्ट की तरफ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर 140 फीट ऊंचाई पर कांची रिवर में ताईमारा विलेज के पास है ये दसम वाटरफॉल्स। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रांची जंक्शन। कांची रिवर ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द सुवर्णरेखा रिवर। झारखंड की लोकल लैंग्वेज मुंदरी के एक वर्ड है दसम, जिसका मीनिंग द एक्ट ऑफ पाउरिंग वाटर। अभी हम लोग लगभग दसम वाटरफॉल्स के पास पहुंच ही गया। मानसून के मौसम में जब बारिश के बूंदे से जंगल हरे भरे हो जाते हैं, तब ये वाटरफॉल्स की खूबसूरती देखने को बनती है। बारिश के मौसम में पानी के बहाव कई गुना बढ़ जाते हैं। चारों तरफ हरियाली, बादलों से घिरे आसमान और झरने की गूंज, ऐसा लगता है प्रकृति ने अपना पूरे ताकत और खूबसूरती यहाँ बरसाया है। दसम वाटरफॉल्स देखने के लिए कार पार्किंग का चार्ज है 50 इंडियन रुपीज। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वाटरफॉल्स देखने के लिए खुला रहते हैं। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम है मानसून और नहीं तो आफ्टर मानसून, व्हेन वाटर फ्लो इज हेवी एंड पावरफुल। यह स्विमिंग करना स्ट्रिक्टली अनसेफ ड्यू टू द एक्सट्रीम डेप्थ एंड स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट एट द बेस। ये दसम वाटरफॉल्स देखने के लिए ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन एकदम नीचे तक जाने के लिए लगभग 250 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। दसम वाटरफॉल्स की नज़ारा जितना खूबसूरत है उतना ही शक्तिशाली भी है, इसलिए मानसून में फिसलन भरी चट्टानों और तेज बहाव से सुरक्षित दूरी रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप भी झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती करीब से महसूस करना चाहते हो तो मानसून में दसम वाटरफॉल्स के सफर आपके लिए यादगार बन सकते हैं। ये हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे से व्यू देखने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया एरिया है, झारखंड की दसम वाटरफॉल्स है ये। नीचे से व्यू तो और भी बढ़िया है। मानसून के टाइम यहाँ पर आना बहुत दिलचस्प है। यहाँ आना है तो मानसून के टाइम ही आना है। देख रहे हो ना दोस्त, कितना सुंदर लग रहा है।
दसम वाटरफॉल्स की झरना और बारिश से भीगी जंगलों का खूबसूरत नजारा देखने के बाद अब हम लोगों को यहाँ से लगभग 63 किलोमीटर रोड जर्नी करके जाना है झारखंड के एक और शानदार जलप्रपात जोन्हा वाटरफॉल्स की तरफ। मानसून में झारखंड की सड़कें किसी खूबसूरती फिल्म के दृश्यों जैसी लगती है। चारों तरफ हरियाली, आसमान में घने काले बादल, सड़कें पर गिरती हुई बारिश के बूंदे और पहाड़ियों के बीच से गुजरती है हमारा सफर। हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिल जाती है। दसम फॉल्स से जोना फॉल्स की बढ़ते हुए रास्ते में जंगल की खूबसूरती इस रोड जर्नी को और भी खास बना देते हैं। ये रोड जर्नी होते हैं NH43, रांची रिंग रोड एंड रांची पुरुलिया रोड होके। बारिश के मौसम में सड़कें काफी शांत, काफी रोमांच और खूबसूरत नजर आते हैं। और आखिरकार हमारा गाड़ी पहुंच गया जोन्हा वाटरफॉल्स के करीब में। यहाँ पर एक टेम्पल है गौतम धारा, उसी के नाम से ये जलप्रपात का दूसरा एक नाम है गौतम धारा जलप्रपात। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम है मानसून और नहीं तो आफ्टर मानसून। अगर आपको विंटर सीजन के टाइम आना है तो आइडियल फॉर फैमिली पिकनिक एंड क्लियर वेदर। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वाटरफॉल्स ओपन रहता है देखने के लिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जोना रेलवे स्टेशन, यह से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही है। इसके बाद ऑटो और नहीं तो टैक्सी। ब्लूडो नदिया पर जोना वाटरफॉल्स इज ए स्टनिंग 43 मीटर हैंगिंग वैली वाटर। यहाँ पर एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज है 10 इंडियन रुपीज पर हेड। ये जोना वाटरफॉल्स की खूबसूरती को महसूस करने के लिए लगभग 700 से भी ज्यादा सीढ़ियां ट्रेकिंग करना होता है। बारिश में भीगी हुई सीढ़ियां, चारों तरफ घने जंगल और दूर में सुनाई देती है पानी का तेज बहाव। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पानी का साउंड और भी तेज होते हैं और फिर सामने आते हैं जोना वाटरफॉल्स। झारखंड में घूमना है तो मानसून के टाइम सबसे बेस्ट है। ऐसे तो लोग अक्टूबर से मार्च तक आते हैं, लेकिन मानसून के टाइम वाटरफॉल्स के ब्यूटी बहुत ही बढ़िया होते हैं। मानसून में पानी से भरे झरने अपनी पूरे खूबसूरती के साथ दिखाई देती है। पहाड़ी से गिरती हुई सफेद पानी, चारों तरफ हरियाली और बारिश का सुनहरी मौसम सच में यक्कर है। लेकिन दोस्तों, मानसून में झरने के पास फिसलन और तेज पानी का खतरे रहते हैं, इसलिए हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और स्थानीय प्रशासन की सलाह पालन करना बहुत ही जरूरी है सेफ्टी के लिए। जोना वाटरफॉल्स के बाहर दोपहर में लंच करके साथ में थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर से हम लोगों को निकलना है। यहाँ पर आप देसी चिकन का करी एंट्री करने के टाइम पकाने का ऑर्डर देके बाद में आके लंच कर सकते हो। रेट पूरे नॉर्मली है। इसके बाद हम लोगों को इसके पास में लगभग 3-4 किलोमीटर जर्नी करके जाना है और एक वाटरफॉल्स देखने के लिए सीता वाटरफॉल्स। यहाँ से हुंडू वाटरफॉल्स का डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर। सीता वाटरफॉल्स में कार पार्किंग का चार्ज है 30 रुपीज एंड एंट्री चार्ज है 10 रुपीज पर पर्सन। दसम वाटरफॉल्स की रोमांचकर झरने के बाद जोना वाटरफॉल्स की शांत प्राकृतिक खूबसूरती और अभी सीता वाटरफॉल्स। आज का ये सफर झारखंड की बारिश, जंगल और झरने के नाम रहा। सीता waterfalls dropping from a height of roughly 44 meters along the Radhu River, tributary of Subarnarekha River.
यह बस एरिया लगभग जोना वाटरफॉल्स के हाफ है। सीता वाटरफॉल्स की खूबसूरत यादें को अपने साथ लेकर यहाँ से शाम 5 बजे के बाद लगभग 250 किलोमीटर रोड जाने करके अब हमारी अगले मंजिल है झारखंड का मशहूर हिल स्टेशन नेतरहाट पर। बारिश के मौसम में शाम ढलते ही जंगल की सड़कें और भी रहस्यमय हो जाते हैं। चारों तरफ घने जंगल, बारिश में भीगी हुई सड़कें और आसमान में अंधेरा हार्ड मोड़ पर सफर और भी रोमांचक हो जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरती है, गाड़ी के हेडलाइट हमारी रूह दिखाती है। बाहर बारिश के बूंदे और नेतरहाट पहुंचने के उत्साह। दिन में जिन रास्ते पर हरियाली और पहाड़ दिखाई देते हैं, अभी रात में एक अलग ही कहानी है। काफी घने जंगल, सुनसान सड़कें और बारिश में भीगी हुई रास्ते। पहाड़ी रास्ते पर हमेशा सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली ये मानसून के टाइम पर फिसलन भरी होती है। इसलिए ये सफर थोड़ा धीमी है, लेकिन रोमांच का कमी बिल्कुल भी नहीं है। काफी देर तक सफर के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच चुका है नेतरहाट पर। झारखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच झारखंड का गौरव नेतरहाट में आपका स्वागत है। यह बार हम लोगों को नाश्ते करने के लिए काफी सस्ते में होटल मिल गया था। एक दिन का एक रूम का किराया है 900 इंडियन रुपीज। एक रूम पे 2-3 आदमी आराम से रुक सकते हैं। एक लंबे सफर के बाद एक सुनहरी रात। मानसून में शाम के बाद पहाड़ी और जंगल भरे रास्ते में विजिबिलिटी काफी कम होते हैं, इसलिए हर सेकंड पर सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के नेतरहाट की असली खूबसूरती देखने को जाना है। नेतरहाट की रास्ते अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं। मानसून आते ही जब आसमान बादलों से ढक जाते हैं और पहाड़ियों पर हरियाली की चादर से ढक जाते हैं, ये नेतरहाट किसी जन्नत से कम नहीं लगते हैं। नेतरहाट अपने खूबसूरत सनराइज और सनसेट के लिए पॉपुलर है, लेकिन आज के दिन में बादल सूरज को पूरा छुपा लिया। सनराइज देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बादल और पाइन फॉरेस्ट अपने आप एक खूबसूरत नजारा है। दोस्तों, सुबह नेतरहाट में कितना ब्यूटीफुल लगते देख लीजिए, जस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको भी बारिश, पहाड़ और सुकून से भरे जगह पर घूमने का पसंद है तो यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यहाँ पर जंगल सफारी करने के लिए यहाँ पर आप लोकल कार भी बुकिंग कर सकते हो। ये होते हैं सुबह 5:30 बजे से सुबह 10 बजे तक। उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। खर्चा आते हैं पर हेड 300 इंडियन रुपीज। यहाँ पे सनराइज व्यू पॉइंट, कोयल व्यू पॉइंट एंड पाइन फॉरेस्ट एक ही जगह पर है एंड यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर ही है और एक सनराइज व्यू पॉइंट मंगोलिया व्यू पॉइंट। यहाँ पे भी और एक खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट है जहाँ पे आप काफी अच्छा टाइम बिता सकते हो। नेतरहाट इज ए जॉर्जियस हिल स्टेशन इन द लेटहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। रांची से लगभग 156 किलोमीटर दूरी पर ही है। मानसून में नेतरहाट की खूबसूरती देखने के बाद अभी यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर रोड जाने करके हम लोगों को नेक्स्ट
अब हमारा सफर आगे बढ़ रहा है झारखंड के एक बहुत खूबसूरत और शानदार जलप्रपात की तरफ। झारखंड की बेस्ट वाटरफॉल्स लोध वाटरफॉल्स पर और रास्ता गुजरते हैं घने जंगल, पहाड़ियों में बारिश से भीगी हुई सड़कें से, सड़क पर बारिश के बूंदे और हर मोड़ पर बदलता हुआ प्रकृति का नजारा सच में ग्रेट है। कभी रास्ते पर घने कोहरे तो कभी बादलों के बीच से ये रोड जर्नी अपने आप किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और आखिरकार लंबे खूबसूरत सफर के बाद हम पहुंच चुका है लोध वाटरफॉल्स के पास। 2 पहिया 20 रुपया का, 3 पहिया वाहन 30 रुपया, 4 पहिया वाहन 50 रुपया, 4 पहिया से ऊपर का वाहन 100 रुपया, प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 10 रुपया। यहाँ पे एंट्री करने का समय है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक और निकलने का टाइम है शाम 5 बजे से पहले। ये है लोध वाटरफॉल में कार पार्किंग एरिया। ऊपर में देखिए कितना सुंदर व्यू है चारों तरफ। यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है मानसून और नहीं तो आफ्टर मानसून इज द आइडियल टाइम टू सी वाटरफॉल्स इन इट्स फुल रोलिंग ग्लोरी। मानसून में जब प्रकृति सबसे खूबसूरत रूप में नजर आते हैं तब सामने आते हैं लोध वाटरफॉल्स। चारों तरफ हरियाली, बादलों से ढका आसमान, बारिश के छोटे छोटे बूंदे और जंगल के बीच गुजरते ये झरने की आवाज एक अलग ही लेवल का है। मानसून में लोध वाटरफॉल्स का रूप और भी शानदार हो जाते हैं। बारिश का पानी के साथ साथ झरने के रफ्तार और भी तेज हो जाते हैं और इसके गूंज दूर तक सुनाई देते हैं। यहाँ पर लगभग 750 भी ज्यादा सीढ़ियाँ ट्रेकिंग करके जाना होता है, लेकिन ये ट्रेकिंग करने के बाद जो नज़ारा सामने आते हैं कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसी शहर के भागदौड़ और जिंदगी का सारा टेंशन कहीं पीछे छूट गया। बरसात के टाइम ये लोध वाटरफॉल्स मेघालय से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, ये जंगल के शांति, पहाड़ियों की खूबसूरती और मानसून की ठंडी एहसास है जो दिल को एक अलग ही सुकून देती है। द वाटर कैस्केड फ्रॉम ए टावरिंग हाइट ऑफ approximately 470 feet. It is situated on the Burma River. ये लोध वाटरफॉल्स देखने के बाद यह से लगभग 194 किलोमीटर रोड जर्नी करके अभी हम लोगों को जाना है झारखंड की कैपिटल रांची में, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। टाइम लेते हैं लगभग 4 आवर्स। ये जर्नी होते हैं जाजपुर रांची रोड NH 43 में। रास्ते में जाते जाते बीच में एक जगह देखने को मिल गया था जो किसी सड़क से कम नहीं है। यह जगह को आप झारखंड का मिनी पहलगाम भी बोल सकते हो।
इसके बाद फिर से शुरू होते हैं हम लोगों का सफर रांची की तरफ। दोपहर 2:30 बजे के बाद जर्नी शुरू करने के बाद शाम 6 बजे रांची का जगन्नाथ मंदिर में हम लोग पहुंच गया था। ये है रांची का जगन्नाथ मंदिर, थोड़ा देखिए। रांची में जगन्नाथ मंदिर बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोगों को लौटना है। लौटते वक्त हम लोगों का रोड जर्नी होते है सीकी तिरी से। ये सीकी तिरी से रोड जर्नी करना अपने आप एक एडवेंचर होते हैं, स्पेशली शाम के वक्त। हर 1 मिनट में आते एक भयानक यू टर्न, तो इसलिए सीकी तरह से रोड जर्नी करते समय सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। हम लोग ये पूरा ट्रिप कंप्लीट किया था 4 दिन में। इसमें खर्चा आया था पर हेड 3500 ओनली। एक दिन होटल में नाइट स्टे करने के लिए 450 रुपीज़, 4 दिन फूडिंग के लिए 400 का रफली मान लीजिए। देन गाड़ी के तेल एंड अदर्स खर्चा आया था 1500 रुपीज़। टोटल 3500 इंडियन रुपीज़ पर हेड। झारखंड में और भी जगह है घूमने के लिए, जैसे कि हुंड्रू वाटरफॉल्स, पतरातू वैली, पहाड़िया शिव मंदिर और भी बहुत सुंदर सुंदर स्पॉट हैं। झारखंड के अगले टूर में ये सब स्पॉट जरूर कवर करेंगे। और दोस्तों, सफर चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, असली मंजिल वही होते जहाँ से लटकर यादें हमेशा आते हैं। और मानसून में झारखंड यही एक जगह है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।